हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर। और मैं हूं किरण, आप लोगों की पॉलिटिकल साइंस की फैकल्टी। आप सभी का एचपीएससी का एडमिट कार्ड आ चुका है, जिन भी स्टूडेंट्स का 18th को एग्जाम है, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का। बट चूंकि ये एडमिट कार्ड के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो हिंदी के अंदर नहीं दी गई है, पहली बात। दूसरी बात, पहली बार इस तर्ज पे एग्जामिनेशन हो सकता है, बहुत स्टूडेंट्स देने जा रहे हो, तो कुछ चीजें ये आपको ध्यान रखनी है, वरना आपने अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आप एग्जाम के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, और वो आपकी ओएमआर शीट उसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा, उसको एनालाइज नहीं किया जाएगा। अभी तक आप यूजीसी का एग्जाम देते हो, दैट इज ऑनलाइन, वो ऑनलाइन होता है। बट ये पहली बात तो आपको ओएमआर शीट के अंदर ये पेपर देके आना है। इसके अंदर 5 ऑप्शन, सबको पता है नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि आप तुक्का लगा के अकड़ बकड़ बम्बे वो जय माता दी करके आपने कोई भी ऑप्शन लगा दिया। तो हर सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग के लिए 0.14 मार्क्स जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत तो आपका जो है वो 1 नंबर कट हो जाएगा। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली क्या है कि जिसके अगर आपने वो जो गलती की तो आपका पेपर ही काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एनालाइज ही नहीं किया जाएगा। सो देयर वुड बी टोटल 5 ऑप्शन, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी, ये जो पहले 4 ऑप्शन है ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाले हैं। एंड दिस ई ऑप्शन, इसके अंदर जो है, इसके अंदर ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किसी भी ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं करना चाहते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते हो, यानी कि आप इस क्वेश्चन को, बिकॉज आपको पता है कि आपने 4 आपको नहीं आता उसमें से लगा, तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। इफ यू मार्क ई तो उसका मतलब है कि आपकी उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो। बट अगर आपने 100 में से टोटल 100 क्वेश्चंस वुड बी देयर, और इस 100 में से अगर आपने 10 क्वेश्चन के अंदर ए बी सी डी या ई पांचों में से किसी पे भी मार्क नहीं लगाया तो आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये क्लियरली इधर लिखा हुआ है, सर्कल्स इन मोर देन 100 क्वेश्चन। अगर आपने इन पांचों ऑप्शंस में से, जो कि ई है, दैट यू डू नॉट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, उससे फायदा ये होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसे किसी 10 क्वेश्चन के ऊपर आपने पांचों में से कोई भी सर्कल पे टिक नहीं किया है, आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग एक तो ये याद रखना है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन, नहीं आता है, तो ई पे मार्क्स जरूर करके आना, क्वेश्चंस मत छोड़ के आना। 10 क्वेश्चन छोड़ते आपका पेपर कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ओएमआर शीट आपके हाथ में होगी, जिसके अंदर जो आप सर्कल फिल करते हो वो प्रॉपर सर्कल आपको फिल करना है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि किसी में भी अगर आपने बीच में सिर्फ एक टिक लगा के छोड़ दिया तो आपका वो क्वेश्चन जो है वो काउंट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो एक ऑप्टिकल जो है वो तरीके से इसको एनालाइज किया जाता है इस शीट को, तो आपका जो है वो क्वेश्चन काउंट नहीं, वो एनालाइज नहीं हो पाएगा। तो आपको प्रॉपर सर्कल फिल करके आना है। और इसके अलावा जब आप ओएमआर शीट, उसमें से 3 शीट्स होंगी, जिसको एक आपको खुद अपने साथ लेके आना है और बाकी 2 आपको जो वहां पे इवैल्यूएटर होगा उसको देके आना है। बट जो आप पिन से निकालेंगे, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एलियनेट इट फ्रॉम द पिन। वो कहीं पे भी फट नहीं जाना चाहिए, बिकॉज क्लियरली मेंशन लिखा हुआ है इसमें कि नीचे अगर हम जाएंगे तो नीचे जाने पे आपको पता चल जाएगा, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप वो ओएमआर शीट जो भी देंगे उसकी जिम्मेदारी स्टूडेंट्स की होगी। ठीक है, जो भी कैंडिडेट है उस कैंडिडेट की ये जिम्मेदारी होगी। ये देखो, ट्रिप्लिकेट में ये होगा, और जो भी आप उसको फाड़ के देंगे वो आपकी जिम्मेदारी। अगर वो फट जाती है तो यू कैन नॉट ब्लेम द इवैल्यूएटर और द एचपीएससी, वो आपकी जिम्मेदारी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान आपको एग्जाम में जाने से पहले देना है। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज जैसे आपका क्लचर, रिंग्स, ईयर रिंग्स, अगर लड़कों के लिए बोलूं तो वॉलेट, बेल्ट, घड़ी, रिस्ट वॉच, ठीक है, इस तरीके की कोई भी चीज को लेके जाना आप लोगों के लिए अलाउड नहीं है। तो जो भी लड़कियां, फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो भी आपकी ज्वेलरी, इवन लड़के भी रिंग वगैरह अगर कुछ पहनते हैं तो उसको अपना घर पे रख के जाएं, क्योंकि सेंटर पे जाके चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ चीजें, और अपना आईडी कार्ड, एक आइडेंटिटी कार्ड जरूर साथ लेके जाएं, बिकॉज उसी के बेस पे आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंट्री होगी। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एग्जाम से 10 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाएगी, तो आपको उससे पहले ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है और एंट्री 10 मिनट पहले बंद कर दी जाएगी सेंटर पे। उम्मीद है आप सभी का एचपीएससी का एग्जाम, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो एग्जाम बहुत अच्छा जाए और आप लोग जो है वो एग्जाम क्लियर करके ही, सभी तो नहीं हो सकते बट स्टिल हमारी इच्छा है कि सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर संडे एग्जाम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।